कपड़े के ताजिर के गोदाम से चोर 3 करोड़ रुपए बोरी में भरकर ले उड़ा। मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि रईस कोर्ट में जो है ना पैसे बांट रहा है ऐसे जैसे बस बड़ी को उसकी लॉटरी निकली हो। पवन साहब, ये बताइएगा बुनियादी तौर पर मामला हुआ कैसे था, कहानी कहाँ से शुरू हुई और उसके बाद ये जो एक मुद्दई मुकदमा है किस तरह से इसने आपको इतला दी, मामले की बुनियादी चीज़ें क्या थी? असल में हुआ ऐसा था कि ईद के तीसरी रोज़ जो है ये सुबह फजर के टाइम पे ये एक मवाली टाइप का बंदा था, ये ऊपर चढ़ा था। ऊपर से इसने जाके जो है ना इसके अंडरगारमेंट की दुकान थी, इसने बोरा भर लिया। लेकिन जब इसकी नज़र पड़ी दराज पे तो इसने दराज में से एक दराज खोली, चाबी निकली, बाकी दराजें खोली तो उसमें पैसे थे। वो अंडरगारमेंट इसने फेंक दी, वही बोरे में पैसे डाले और चला गया। इससे पहले मेरे पास जैसे ही कंप्लेनर जो थे जिनकी वारदात हुई थी, तो ईद के तीसरे दिन भी इन्होंने मुझे नहीं बताया, चौथे दिन भी नहीं बताया, पाँचवें दिन रात को शायद गालबन इनको खुद को मालूम हुआ। फिर मेरे पास आए छठे दिन कि हमारी ये वारदात होगी। मैंने कहा ईद के छठे दिन आ पा रहे हो यार, 3 दिन ईद के गुजर गए। तो मुझे कुछ डाउट भी हुआ। मैंने कहा अपने हिसाब से इंक्वायरी करूँगा। तो उन्होंने एप्लीकेशन दी, बोला हम FIR नहीं कटाएंगे, आप एप्लीकेशन ले लो, आप देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बंदा जो है नशे का आदी है और रईस कोर्ट में जो है ना पैसे बांट रहा है ऐसे जैसे बस वो बड़ी को उसकी लॉटरी निकली हो और नशा भी पी रहा है। इस इन्फॉर्मेशन बेसिस पे जब हम वहाँ गए तो वहाँ किसी ने इसके बहनोई का नंबर घर बताया था मैं कि ये बहनोई का घर है। तो बोला कि इसके बहनोई के घर में एक रक्षा है, वो भी इसने अभी ताज़ा इन्हीं पैसों से लिया है। तो हमने जाके उस घर में गए, रक्षा देखा, वाकई खड़ा हुआ था। बहनोई से पूछा किया तो बहनोई जो है ना थोड़ा सा सख्ते में हुआ, फिर आखिर मान गया कि मैं चलो इसका घर दिखाता हूँ। हम उसके घर गए तो घर में वो जब जैसे पहुँचे ना तो हमें कंफर्मेशन इसलिए हुई कि उसने खुद ने जो है ना अपने बहनोई पे इल्ज़ाम लगाया कि तुमने पुलिस को बुलाया, तुमने बताया। तो जब ये चीज़ें हुई तो हमें कंफर्मेशन हुआ कोई ना कोई वारदात हुई है। पहले इस मुलजिम को लेकर हम पूछते रहे कि रकम कहाँ है, तलाशी वगैरह ली, लेकिन रकम नहीं मिली। तो फिर मुलजिम को जब हम वापस गाड़ी में लेकर आए तो फिर हमने इसको डराया धमकाया कि भाई अब तेरी खैर नहीं, अब तू नहीं बचेगा। तो जब डराया तो उसमें इसने मुलजिम ने बताया कि चलो मैं आपको रकम देता हूँ। फिर इसने जो है अपने दुकान, नीचे दुकानें थी, दुकान के अंदर से ताला वगैरह खोल के उसके दुकान के अंदर ये एक भूसे की दुकान थी इसकी कबाड़ की, तो उसमें से अंदर से इसने बोरा निकाल के दिया। उस बोरे में ऊपर तो भूसा था लेकिन नीचे पैसे रिकवरी थी, तो वो रिकवरी लेकर आए। तो करम अल्लाह का बड़ा अच्छा कामयाबी मिली। 1,57,50,000 रुपये रिकवर हुए जो मालिक के हवाले किए गए। एक CCTV भी वायरल है उसमें, जिसमें वो आ रहा है, सारा प्रोसेस उसमें कर रहा है। तो मुझे ये बताइएगा जो काम कारोबार था ये क्या था मुद्दई मुकदमा का, और ये भी मुझे बताएं ये कौन सा इलाका है कराची का, कौन से मकाम पर? ये खोड़ी गार्डन हमारा जो है ना बोल्टर मार्केट के इलाके में खोड़ी गार्डन इलाका है। वहाँ पर उनका मुद्दई का जो काम है ये अंडरगारमेंट का काम है, होलसेलर है बहुत बड़ा। तो उन्होंने सोचा कि इतनी रकम बड़ी लेकर जाना, लेकर आना, हर बंदा कारोबार अपने हिसाब से छुपाता भी है रकम को कि सेफ करके, वो इस रकम को सेफ समझता है। तो काफ़ी लोग हैं सेफ समझते हैं, उनकी शायद सेफ भी अपने हिसाब से होगी। उन्होंने कहाँ रखी हुई थी? उन्होंने ऊपर अपने गोदाम में, जो है बड़ा गोदाम था, गोदाम के अंदर टेबल थी, टेबल के अंदर उसने दराज में छुपाई हुई थी। तो बस उस दिन इसका लक था, जो मवाली बंदा था इसका लक था। मवाली बंदा उनको कोई जानता था पहले से वो जो काम करते थे, या कोई पहली दफ़ा? नहीं, इसके दिमाग में ये था कि देखो ये चलता फिरता है, रोड पे चलता है, तो पुलिस घूम रही है रात को, पूरी रात गश्त करती है। माशाल्लाह मेरे इलाके में सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक बेहतरीन गश्त चलती है पुलिस का। तो उसने बस बैक साइड से आया, ऊपर ही चढ़ गया था। उसने ऊपर से जाके, इसने 2-4 वारदातें पहले भी की हैं, तो ये बस ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ के बस इसी तरीके से वारदात करता है जहाँ मौका मिल जाए, छोटी मोटी बात। तो ये अब के इसका बड़ा हाथ लग गया था, तो बड़े रकम देखी तो लोगों ने भी काफ़ी रकम से सफाया किया, अपने हाथ का दिखाया। तो करम अल्लाह का हमें ह्यूज अमाउंट हमें हाथ आ गई, जिससे बड़ा एक मेरे ख्याल में हमारे नज़दीक के दिनों में कराची की सबसे अच्छी रिकवरी है। चोरी तकरीबन इनके हुए थे बकौल मुद्दई के 3 करोड़ के करीब थे, लेकिन हमें जो रकम मिली ये 1,57,50,000 रुपये की रकम थी। तो कुछ इन्होंने खा भी गए थे, लेकिन रक्षा वगैरह भी लिया था इन्होंने। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा पवन साहब, इस पे कौन से मुकदमात किए, इस पर FIR का इंदराज हो गया? और अगर नहीं, कैसे इसको डील कैसे? नहीं, FIR का मकसद है मुद्दई। अब देखो ये है, नाम क्या है, नशे ही है, इसको बार बार आइस क्रिस्टल चाहिए। तो मुद्दई इस नशे और उनको पता है मुद्दई को नशे और के खिलाफ क्या FIR दाखिल कराऊंगा, दाखिल करा के मैं अपने पैसे जो है ना ज़ाया करूँगा कि पैसे भी मेरे कोर्ट में बाउंड हो जाएंगे। तो इस हिसाब से उसने जो है ना FIR दाखिल नहीं कराई है, लेकिन मुद्दई हमने किसी केस में दिखाया हुआ है, तो अल्लाह खैर करेगा। तो मज़ीद अभी इस पे क्या आप देख रहे हैं, इसको आगे कैसे देख रहे हैं? मज़ीद रिकवरी है उसकी तरफ है, अल्लाह बेहतर करेगा। जितनी मुद्दई की अगर किस्मत अच्छी है तो और भी रिकवरी मिलेगी, तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दई को और भी इसमें फैसिलिटेट